सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश वाले केस में एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस के 7 आरोपियों में से 5 लोगों को जमानत दे दी है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हर आरोपी की भूमिका अलग अलग है, इसलिए उनकी जमानत एक ही पैमाने पर तय नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 लोगों को बेल दी है वो है गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल को कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज किया कि उनके खिलाफ मौजूदा सबूतों में उनके रोल को अधिक गंभीर और उच्च स्तर की साजिश का हिस्सा बताया गया है। कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड ये दिखाता है कि सभी आरोपी एक समान स्तर पर नहीं है। हर आरोपी के रोल को अलग अलग देखकर ही बेल पर फैसला होना चाहिए। ये पूरा केस फरवरी 2020 में हुए दिल्ली में दंगों की बड़ी साजिश से जुड़ा है। इस केस में यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया है, जो एक सख्त आतंकवाद विरोधी कानून है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए और पूरा विवाद तब उठा जब सीएए एनआरसी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। सरकार का आरोप है कि इन दंगों के पीछे सुनियोजित साजिश थी और उमर खालिद और शर्जील इमाम इस साजिश के प्रमुख प्लानर थे। डिफेंस का कहना रहा है कि ये सिर्फ एक्टिविज्म और विरोध प्रदर्शन था, हिंसा नहीं। कोर्ट ने कहा, आज हम अपराध तय नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेल पर फैसला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन की फाइलों में ऐसा प्राथमिक सबूत मौजूद है जो ये दिखाता है कि दोनों की भूमिका प्लानिंग, मोबिलाइजेशन और रणनीतिक दिशा दोनों में बताई गई है, यानी कि उनका रोल बाकी 5 आरोपियों से गंभीर और अलग है। इसलिए यूएपीए की धारा 43D का सबसेक्शन 5 लागू होता है और इस स्तर पर बेल देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, जिन 5 लोगों को बेल दी गई है इसका मतलब ये नहीं है कि आरोप खत्म हो गए हैं। ये सिर्फ साफ दिखाता है कि उनका रोल, उनका इन्वॉल्वमेंट बाकियों से कम है, इसलिए उन्हें ट्रायल का इंतजार जेल में नहीं करना पड़ेगा। और अगर बेल की शर्तें तोड़ी तो ट्रायल कोर्ट बेल रद्द कर सकता है। वो शर्तें कुछ इस तरह से हैं। आरोपी देश नहीं छोड़ सकते हैं, पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाना होगा, बिना कोर्ट की अनुमति शहर राज्य नहीं छोड़ सकते हैं, यानी ट्रैवल पर पूरी तरह रोक होगी। हर हफ्ते नजदीकी पुलिस थाने में हाजिरी देनी होगी, मोबाइल फोन चालू और ट्रेसेबल रखना होगा। नंबर बदला तो पुलिस तुरंत कोर्ट को बताना होगा। गवाहों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं होगा, ना ही सीधे ना ही किसी के जरिए। किसी गवाह सबूत को प्रभावित करने की कोशिश नहीं, वरना बेल तुरंत रद्द की जा सकती है। ट्रायल की हर तारीख पर मौजूद रहना होगा, अनुपस्थिति रहने पर कार्रवाई हो सकती है। सोशल मीडिया बयानबाजी पर रोक, मामलों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। जरा सा भी उल्लंघन बेल कैंसिल कर सकता है। पता बदलने पर कोर्ट और पुलिस को तुरंत बताना होगा। अदालत द्वारा जो भी शर्तें लगाई गई हैं उनका पालन करना जरूरी है। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो ट्रायल कोर्ट बेल तुरंत रद्द कर सकती है। कोर्ट ने साफ कहा है, बेल का मतलब ये नहीं है कि आरोप हल्के पड़ गए हैं। हालांकि उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं मिलेगी, इसलिए ये शर्तें उन पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि वो दोनों अभी भी जेल में हैं। आपको बता दें कि यूएपीए में एक खास प्रावधान है कि अगर कोर्ट को लगे कि आरोप प्राइम फेसे सही लगते हैं तो बेल नहीं दी जाएगी, यानी आम आईपीसी केस जैसा नियम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 21 यानी नागरिक की आजादी यूएपीए में भी खत्म नहीं हो जाती है। राज्य को ये बताना पड़ेगा कि इतनी लंबी हिरासत क्यों जरूरी है, लेकिन सिर्फ देरी के आधार पर बेल अपने आप नहीं मिल जाती। हालांकि कोर्ट के मुताबिक उमर खालिद और शर्जील इमाम दोबारा बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं, या तो 1 साल बाद या प्रोटेक्टेड गवाहों की गवाही हो जाने के बाद। साथ ही ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि गवाहों की गवाही में देरी ना की जाए। उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल इस मामले को लेकर कोर्ट में कहते हैं कि 751 एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उमर सिर्फ एक केस में आरोपी हैं। ना हथियार मिले, ना कोई हिंसक कार्रवाई का सबूत। लेकिन कोर्ट इस पर कहता है, इस स्तर पर हम अंतिम फैसला नहीं दे सकते, बस बेल पर विचार कर रहे हैं। कई मानवाधिकार संगठनों और एक्टिविस्टों का आरोप है कि ये केस असहमति की आवाज दबाने का प्रयास है, लेकिन सरकार कहती है ये कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा का मामला है। कोर्ट ने यहाँ कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, सिर्फ कानूनी संतुलन पर बात रखी। आखिर में कोर्ट ने कहा है कि प्री ट्रायल जेल ही सजा नहीं बननी चाहिए, लेकिन गंभीर मामलों में न्यायिक समीक्षा सख्त जरूरी रहेगी, यानी बेल अधिकार नहीं, जेल आखिरी विकल्प नहीं। लेकिन हर केस अलग अलग देखा जाएगा। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों बिना ट्रायल शुरू हुए ही सालों से जेल में हैं। उमर सितंबर 2020 से यानी 5 साल से ज्यादा और शर्जील जनवरी 2020 से यानी लगभग 6 साल के आसपास। उनके केस में अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है, यानी अदालत ने अभी ये तय ही नहीं किया है कि वो दोषी हैं या नहीं।
इस दौरान उनकी जमानत अर्जी कई बार खारिज भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा आदेश में कहा है कि वो 1 साल बाद फिर जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं या तब जब सुरक्षा गवाहों के बयान पूरे हो जाएं। सवाल ये है कि क्या बिना ट्रायल इतने साल कैद में रहना न्याय है या न्याय में देरी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।